हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। मैं मनोज सर पुनः आपके समक्ष नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रोजेक्ट रेल मॉडल सेट 3 बीएसटी विषय के संपूर्ण 40 प्रश्नों के। ठीक है, तो आइए फटाफट हम इनके प्रश्नों को देखते हैं जो कि आपके कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको कल के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर, बेहतर नंबर पाने हैं तो आपको बेहतर प्रयास करने की ज़रूरत है और कॉमर्स गुरु चैनल के साथ जुड़ करके आप बेहतर प्रयास कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रबंध है मैनेजमेंट इज आर्ट एंड साइंस बोथ। तो क्या है, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते ही हैं। कला और विज्ञान दोनों। ठीक है, प्रबंध क्या है, कला और विज्ञान दोनों। दूसरा क्वेश्चन है, प्रबंध का सामाजिक उत्तरदायित्व है, द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट इज। तो जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है किसके प्रति होता है, सभी के प्रति। ठीक है, किसके प्रति, सभी के प्रति, यानी जो होते हैं टुवार्ड्स एम्प्लॉयज़ ओनली, टुवार्ड द गवर्नमेंट और टुवार्ड कंज्यूमर्स ओनली। तो इन सभी के प्रति जो होता है सामाजिक उत्तरदायित्व जो प्रबंध का है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध एक पेशा है या कथन है, मैनेजमेंट इज प्रोफेशन, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। तो प्रबंध एक पेशा है या पेशा क्या है, आप जानते ही हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है कि यह अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन, जो मैंने वायरल क्वेश्चन डाला है उस पर भी ये जो है कि क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो फटाफट उस वीडियो को जरूर देख लें, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का सेट है जो कि आपकी कल के एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध की प्रकृति, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज एज ऑन इनबॉर्न एबिलिटी, एज ऑन एक्वायर्ड एबिलिटी, या ए एंड बी बॉथ। तो इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ग जो है वो करेक्ट है। जो प्रबंध की प्रकृति होती है वो जन्मजात भी होती है और उसको अर्जित की जा सकती है, यानी एक्वायर भी की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज स्टेबलाइज्ड बाई, उच्चतम स्तर के प्रबंध के द्वारा, टॉप लेवल मैनेजमेंट, किसके द्वारा ये किया जाता है, आपको पता होगा। ये ऑप्शन क जो है वो करेक्ट है, उच्चतम लेवल के प्रबंध के द्वारा। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो है समन्वय स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वय है, कोऑर्डिनेशन इज ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, या समय की बर्बादी, या वॉलंटरी, नेसेसरी, अननेसेसरी, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जो समन्वय है ये जो है आवश्यक है, नेसेसरी, यानी बिना समन्वय के प्रबंध अपने कार्यों को समुचित ढंग से नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, समन्वय स्थापित किया जाता है, कोऑर्डिनेशन इज स्टेबलाइज्ड, समूहों के मध्य, विभागों के मध्य, प्रबंध एवं कर्मचारियों के मध्य, या उपयुक्त सभी के मध्य। तो ऑप्शन 7 का आप जानते हैं क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा, सभी के मध्य। ठीक है, यानी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, कोऑर्डिनेशन इज स्टेबलाइज्ड। तो प्रबंध के कितने, ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाला क्वेश्चन को यहाँ लिख दिया है। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो ऊपर क्वेश्चन था वो यहाँ पे होना चाहिए, क्या था, प्रबंध के कितने स्तर हैं। ठीक है, हाउ मेनी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो यहाँ हो जाएगा, प्रबंध के जो होते हैं 3 स्तर होते हैं, आपको पता ही है, उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध। तो इसके जो ऑप्शन ख है वो सही है। ठीक है, प्रबंध जो है हमेशा पिरामिड के आकार का होता है, हाई लेवल, लो लेवल और मीडियम। ठीक है, आगे चलिए, 9वां प्रश्न देखिए, मानसिक क्रांति मूलाधार है, मेंटल रिवॉल्यूशन इंश्योर्स। जो मानसिक क्रांति मूलाधार है तो वैज्ञानिक प्रबंध का, साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, प्रोडक्शन इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो वैज्ञानिक प्रबंध में जो उत्पादन होता है वो अधिकतम होता है, यानी मैक्सिमम जो उत्पादन होगा वो अधिकतम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वैज्ञानिक प्रबंध में विश्लेषण है, एनालिसिस इन साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो वैज्ञानिक विश्लेषण प्रबंध में जो विश्लेषण होता है उसका जो परसेंटेज है 75% है। ठीक है, 75% एनालिसिस के लिए व्यवस्था है। हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन। बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान प्रश्न है, आप इसको जरूर याद रखें, एग्जाम में आने की 99.99% संभावना है इसकी। तो हेनरी फ्योल का जन्म जो है फ्रांस में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, द फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट वेयर। तो जो प्रशासनिक प्रबंध होता है उसके जो प्रस्तुतकर्ता थे वो कौन थे, तो प्रस्तुतकर्ता थे हेनरी फ्योल। ठीक है, हेनरी फ्योल ने कुल प्रबंध के 14 सिद्धांत को दिया था, उन्हीं 14 सिद्धांत को एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, प्रबंध के सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर। तो जो
प्रबंध के सिद्धांत हैं वो यूनिवर्सल हैं, सार्वभौम हैं, यानी हर जगह प्रबंध के सिद्धांत लागू होते हैं और उनका पालन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के सिद्धांत नहीं है, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट। तो जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो कौन कौन हैं? ये सार्वभौम है, लचीले होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी जरूरत पड़ने पर इनको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये व्यवहारिक हैं, बिहेवियरल भी हैं, ठीक है। तो जो नहीं है वो है संपूर्ण, ये अपने आप में एक पूर्ण नहीं है, ठीक है। तो 15 का क्वेश्चन 15 का जो हो जाएगा ऑप्शन वो ग। अब क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग बात करते हैं। 16 है, एक कार्य के निष्पादन के लिए प्रबंध को स्वयं रास्ता ढूंढना चाहिए। वैज्ञानिक प्रबंध का कौन सा सिद्धांत इस पंक्ति की व्याख्या करता है? मैनेजमेंट शुड फाइंड वन बेस्ट वे टू परफॉर्म अ टास्क विच टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज। तो इसको आप जानते ही हैं कि ये जो व्यवहारिक बिहेवियरल जो मैनेजमेंट थ्योरी है उसके अनुसार जो है ये जो सेंटेंस है वो सही है। तो जो व्यवहारिक है, बिहेवियरल, ठीक है, ये वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत है, इसके अनुसार ये कथन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, नियोजन होता है, प्लानिंग इज। प्लानिंग क्या होता है? नियोजन होता है किसके लिए? शॉर्ट टर्म के लिए, मिडिल टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, या ऑल ऑफ दिस। तो जो प्रबंध नियोजन होता है वो अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, यानी सभी अवधियों के लिए हम लोग करके रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जॉर्ज आर टेरी के अनुसार नियोजन के प्रकार हैं। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज आर टेरी द टाइप्स ऑफ प्लानिंग आर। तो जॉर्ज आर टेरी के अनुसार जो नियोजन के प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, नियोजन है। अभी ये क्वेश्चन ऊपर आया हुआ था, नियोजन है। तो नियोजन क्या है? ये आवश्यक है, नेसेसरी है, ठीक है। नियोजन क्या है? आवश्यक है। आगे चलिए, नियोजन होता है, प्लानिंग इज लक्ष्य अभिमुखी यानी गोल ओरिएंटेड, या उद्देश्य अभिमुखी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, या मानसिक प्रक्रिया मेंटल प्रोसेस, या ये सभी। तो जो नियोजन है ये ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। ये क्या है? गोल ओरिएंटेड है, उद्देश्य अभिमुखी है और मेंटल प्रोसेस है, यानी ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही हैं। प्रबंध है, मैनेजमेंट इज। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने इसी से स्टार्ट किया था, वही क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कलाम विज्ञान दोनों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रत्येक साल एग्जाम में ये आता है। समन्वय है, कोऑर्डिनेशन इज। तो जो कोऑर्डिनेशन है वो क्या है? वो आवश्यक है, ठीक है, नेसेसरी है। अगला क्वेश्चन है, प्रबंध एक पेशा है या कथन है? ये भी क्वेश्चन अभी आया हुआ था, अमेरिकन प्रबंध एसोसिएशन के अनुसार है। क्योंकि देखिए ये कोडरमा रेल प्रोजेक्ट का मॉडल सेट का क्वेश्चन है, तो कई क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट हो गए हैं जो पहले और दूसरे मॉडल सेट के हैं। 24 क्वेश्चन देखिए, वैज्ञानिक प्रबंध के जनक थे, द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो जन्मदाता थे उनको हम लोग जो उसको बोलते हैं WF टेलर, ठीक है। ये जो टेलर हैं WF टेलर, ये वैज्ञानिक प्रबंध के जनक माने जाते हैं। प्रबंध के सिद्धांत किसने दिया था सर्वप्रथम? तो वे हेनरी फ्योल। और बात करते हैं वैज्ञानिक प्रबंध के, तो ये टेलर की बात करेंगे, टेलर आ जाते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैज्ञानिक प्रबंध उत्पादन होता है। वैज्ञानिक प्रबंध में उत्पादन होता है, ठीक है, यहाँ में छूट गया है, प्रोडक्शन इज साइंटिफिक मैनेजमेंट वेयर। तो वैज्ञानिक प्रबंध में जो प्रोडक्शन होता है वो अधिकतम होता है, मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है, नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। नियोजन सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का है। ऑफ ऑल मैनेजमेंट एक्टिविटीज प्लानिंग इज। तो नियोजन जो सभी प्रबंधकीय क्रियाओं का आरंभिक कार्य है, ठीक है। कौन सा है? आरंभिक कार्य। तो ये जो है आपका हो जाएगा आरंभ, और ये आपका अंत भी हो जाएगा एक प्रकार से। तो प्रारंभ एवं अंत दोनों कह सकते हैं। नियोजन सभी क्रियाओं का है। देखिए नियोजन जो है सभी क्रियाओं का वैसे तो होना चाहिए प्रारंभ, लेकिन उसको हम अंत में भी कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा सही लग रहा है वो है प्रारंभ एवं अंत दोनों, ठीक है। लेकिन ये भी, इसको भी आप नकार नहीं सकते हैं। बिगनिंग भी क्वेश्चन ज़्यादा, ऑप्शन जो है ज़्यादा हद तक सही लग रहा है, लेकिन मोस्ट जो ज़्यादा तक सही लग रहा है वो ऑप्शन ग को आप लगाएं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, नियोजन होता है, प्लानिंग इज। तो प्लानिंग जो होता है वो हमेशा भविष्य के लिए होता है, ठीक है, भविष्य के लिए, फ्यूचर टाइम के लिए। तो 27 का ख हो जाएगा। 28 क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, यह कथन है। ए प्लान इज ट्रैप टू कैप्चर द फ्यूचर दिस स्टेटमेंट ऑफ। तो ये जो स्टेटमेंट है ये एलन का है, ठीक है, एलन का है। एलन ने भविष्य को पकड़ने के लिए
नियोजन को बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, बजट का अर्थ है। तो बजट जो होता है आशान्वित परिणामों का अंकों में वितरण है, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन न्यूमेरिकल टर्म्स, ठीक है। इन न्यूमेरिकल टर्म्स में जिनको प्रकट किया जाता है उससे हम बजट कहते हैं। तो 29 का ऑप्शन जो घ है, ऑप्शन डी समझ लीजिए इसको, वे जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। 30 देखिए, वित्तीय प्रबंध के मुख्य कार्य हैं। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, तो कोषों को प्राप्त करना, कोषों का उपयोग करना, कोषों का आवंटन करना, ऑल ऑफ दिस। एक्वायरिंग फंड, एप्लीकेट द ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड, ये सभी हो जाएंगे ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 31, हेनरी फ्योल के प्रबंध के सिद्धांत हैं। हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इज, तो हेनरी फ्योल ने कुल 14 प्रबंध के सिद्धांत दिए थे, ठीक है। जैसे उन्होंने दिया था उद्देश्य की एकता, आदेश की एकता, कार्य की एकता, ऐसे बहुत 14 सिद्धांत दिए थे, उन्हीं की बात कर रहा है। एक अच्छी योजना होती है, गुड प्लान इज, तो क्या होगी, खर्चीली, समय लेने वाली, लोचपूर्ण, संकीर्ण। तो आसान सा प्रश्न है, ये आप जानते हैं, ये क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। गुड प्लान इज फ्लेक्सिबल। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में कौन सी नियोजन की सीमा नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, तो नियोजन की जो सीमा नहीं है, देखिए यहाँ 3-4 ऑप्शन दिया है। पहला क्या है, समय की बर्बादी, वेस्टेज ऑफ टाइम, ये तो सीमा है। नियंत्रण का आधार, बेसिक ऑफ कंट्रोल, ये नहीं है। कठोरता है, ठीक है, रिग्रेटी, और उसके बाद अत्यधिक लागत, ह्यूज कॉस्ट। तो जो नहीं है वो क्या है, ऑप्शन ख, नियंत्रण का आधार, ये उसका लिमिटेशन नहीं है, वो उसके लाभ के अंतर्गत आ सकता है, यूँ कहें तो हम लोग। तो अगला क्वेश्चन देखिए, नियोजन प्रबंध का कार्य है प्लानिंग ऑफ द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो नियोजन जो है प्रबंध का प्राइमरी फंक्शन के अंतर्गत आता है, प्राथमिक कार्य, ठीक है। 34 का जो है ऑप्शन क सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन कह रहा है, प्रबंध की प्रकृति है, द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, जन्मजात प्रतिभा के रूप में, अर्जित प्रतिभा के रूप में, जन्मजात अर्जित प्रतिभा के रूप में। ये भी क्वेश्चन पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऑप्शन ग जो है वो करेक्ट है, जन्मजात और अर्जित दोनों। प्रबंध का सार है, तो कौन सा प्रबंध का सार है, समन्वय जो होता है प्रबंध के सार के अंतर्गत आता है। कोऑर्डिनेशन जो है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों के कार्य घंटों में होती है। द साइंटिफिक मैनेजमेंट वर्किंग आवर्स ऑफ वर्कर्स आर, तो वैज्ञानिक प्रबंध से श्रमिकों की जो कार्य घंटा क्षमता होती है उनमें कमी आती है, यानी हमारा प्रोडक्शन जो होगा वो बढ़ेगा, गेन करेगा, और जो हमारा वर्किंग आवर होगा वो घट जाएगा, यानी जो मजदूर होंगे कम समय में अधिक प्रोडक्शन कर डालेंगे, ठीक है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 38, हेनरी फ्योल का जन्म हुआ था, ये क्वेश्चन अभी आया हुआ था। हेनरी फ्योल वाज बोर्न इन, तो ये फ्रांस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, प्रशासनिक प्रबंध के प्रस्तुतकर्ता थे, द फाउंडर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ये भी पहले आया हुआ है। तो प्रशासनिक प्रबंध या प्रबंध के इसको कहना यूँ कि वैज्ञानिक प्रबंध, ठीक है। प्रशासनिक प्रबंध या प्रबंध के सिद्धांत, तो ये है हेनरी फ्योल, ठीक है, हेनरी फ्योल। क्वेश्चन नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन यूँ कह लें कि प्रबंध का कर्मचारियों को सर्वाधिक प्रेरणा देने वाला कार्य है। मैक्सिमम इंसेंटिव गिवन फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज इज। तो लास्ट क्वेश्चन का उत्तर देखने से पहले यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, और ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट प्राप्त करने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक वीडियो की मिलती रहे। तो लास्ट जो क्वेश्चन है उसका आंसर ख, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, ये जो है वो करेक्ट है।